हेलो गाइज, जब से मैं सेंट पीटर्सबर्ग जाके आया हूँ तब से मुझे सबके कॉल मैसेज आ रहे हैं कि आपने रशिया में कार कैसे ली वगैरह, लाइसेंस का कैसा होता है, क्या होता है। उसी पे बेस आज हमें वीडियो बनाने वाले हैं, उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और आप अगर रशिया में एक्सपेल ना हो, इसलिए कुछ मैंने टिप्स दिए। गाड़ी तो मिल जाती है लेकिन एक्सपेल होते हैं बच्चे, तो वो ना हो इसलिए मैंने कुछ टिप्स दिए। वो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका विशाल पवार और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है डॉक्टर डायरीज बाय विशाल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सेंट पीटर्सबर्ग को गया था गाड़ी लेके। तो जो कॉमन क्वेश्चन है कि आपने लाइसेंस का कैसे किया, ट्रैफिक रूल से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं क्या, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बात कि देखो, ट्रैफिक रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि हमारा सिग्नल हो गया, देन स्पीड लिमिट है, जो लेन का प्रॉब्लम है, जैसे कौन से लेन से चलना है, कौन से लेन से ओवरटेक करना है, कौन से लेन में लेफ्ट के लिए लगना है, राइट में मुड़ना होगा तो कौन से लेन में जाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले सबको सबको सीखनी पड़ेगी। उसके बिना आप यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते। वो गाड़ी तो मिल जाएगी लेकिन एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि सब लोग बाकी के स्पीड में होते हैं। उसके बाद जो आता है नो पार्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको याद, सारे सिंबल्स वगैरह याद करने होंगे और उस हिसाब से आपको गाड़ी चलानी होगी। उसके बाद आता है कि लाइसेंस का, मेन लाइसेंस का कैसा होता है। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी लगती है। पहला चीज़, आपको आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस जो डोमेस्टिक वाला है वो, एंड देन जो इंटरनेशनल लाइसेंस होता है इंडिया से बनाया हुआ, वो आपको लगता है। इसका एक एक्सेप्शन है, मैं पहले इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, उसके बाद आपको और एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल लाइसेंस है, इंडिया से आरटीओ से बनाया हुआ, आपके आरटीओ से, वो वाला आपको लगता है। और जो आपका इंडिया इंडिया का डोमेस्टिक लाइसेंस है, उसका आपको पीरियोड करना पड़ता है। ट्रांसलेशन पीरियोड आपको पता होगा, अगर आप रशिया में रहते हैं, जैसे पासपोर्ट पीरियोड होता है वैसे ही ट्रांसलेशन होता है इसका, लाइसेंस का। उसको वैदितलनीय प्रावा पीरियोड बोलते हैं। वो आपको यहाँ पे लगता है, तो आपको वो करवा के लेना पड़ेगा। और ये सारी चीज डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगी तो ही आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो, मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो हम यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं क्या, तो ध्यान रखो, आपको रेंटिंग वाले गाड़ी दे देंगे इंटरनेशनल लाइसेंस पे, लाइसेंस के बिना पीरियड पे रेंटिंग वाले गाड़ी दे देंगे। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ा और इंटरनेशनल लाइसेंस, अगर डॉक्यूमेंट्स की जांच की, तो आप पे कंप्लेंट हो सकता है। तो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है, इसलिए आप इंटरनेशनल लाइसेंस के बिना यहाँ पे गाड़ी मत चलाइए। और इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है, इंडिया अभी इंटरनेशनल लाइसेंस निकालने के लिए आपको इंडिया में वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। तो अगर इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। तो मैंने एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैंने इंक्वायरी की है, वहाँ से आपको रशिया में वैलिड या 190 सॉरी 150 कंट्रीज में वैलिड वहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस आपको मिल जाता है। लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है, 10 से 20 हज़ार के बीच में उसका प्राइस आता है। तो आपको वो, अगर किसी को इंक्वायरी करनी होगी तो मुझे मैसेज कर देना, उसके मैं लिंक वगैरह आपको भेज दूंगा। लेकिन वो आपको महंगा पड़ता है। आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप इंडिया में जाए और खुद से बनवाइए। 1,000 रुपये ऑनलाइन प्राइस है उसकी। अगर एजेंट की कुछ फी होगी 2-3 हज़ार तो वो अलग से देनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट की फीस है 1,000 रुपये। उससे आपका इंटरनेशनल लाइसेंस एक दिन में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई सारी चीज़ें कि आपको क्या क्या लगता है। तो इन चीज़ों के बिना आप यहाँ पे ड्राइविंग नहीं कर सकते। अगर आपको रशियन लाइसेंस निकालवाना है तो रशिया में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा करीब से करीब 50,000 आता है। और दूसरी बात, अगर आपका इंडियन लाइसेंस पीरियड एंड इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आपको अगर गाड़ी लेनी है या रेंट करनी है, तो पहली बात कि आप इसमें जॉब नहीं कर सकते। ये गाड़ी में आप जॉब नहीं कर सकते, जैसे टैक्सी ड्राइवर वगैरह ये जॉब नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको पर्सनल यूज़ के लिए आपको गाड़ी मिलेगी। तो आप इसमें जैसे कि अगर आपको टैक्सी ड्राइवर वगैरह ये जॉब करना है तो आपको रशिया का प्रॉपर, रशिया बेलारूस 2-3 कंट्रीज है, उसमें से एक का प्रॉपरली रशिया का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बिना आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकता ड्राइवर वाला। ठीक है, ये बात क्लियर कर दिए। अभी जैसे मैंने बोला कि अगर आपको यहाँ से एक्सपेल वगैरह नहीं होना तो ये क्या बात है सर। तो देखो, ऐसी बात है कि जो इंटरनेशनल ड्राइवर्स होते हैं, अगर जैसे कोई स्टूडेंट से है या कोई इंटरनेशनल वाला है, तो उसमें क्या है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे रह रहे हो, अगर आपके 3 मेजर रूल्स ब्रेक होते हैं, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक होते हैं, जैसे कि कई नो सिग्नल है या जो भी रूल्स ब्रेक होते हैं, अगर 3 से ज़्यादा, मतलब अगर आपके 3 रूल्स ब्रेक हो गए, तो
आपका लाइसेंस तो रद्द किया जाएगा, लेकिन आपका वीज़ा 5 साल के लिए बैन किया जाएगा और आपको इंडिया भेजा जाएगा तुरंत, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये सबसे बड़ी रिस्क है कि आपके 3 रूल टूटने के बाद आपको इंडिया में डिपोर्ट किया जाएगा। और इससे बड़ी एक रिस्क ये है कि यहाँ पे रोड स्लिपरी होती है, तो उसके वजह से दिक्कत आती है। स्नो की वजह से रोड बहुत स्लिपरी होती है। मैं सेंट पीटर्सबर्ग से आ रहा था तो मेरे सामने 4-5 गाड़ियाँ रोड के नीचे गई है। मैंने अपने लाइव अपने आंखों से देखा है ये सारी चीज़ें होते हुए। तो एक बड़ी दिक्कत है। अगर आपको गारंटी है कि मुझसे रूल्स ब्रेक नहीं होंगे और मैं इतने स्लिपरी रोड में भी मैं चला सकता हूँ, तो ही आप लीजिए, क्योंकि दिखता है उतना आसान नहीं है। पूरा सामने वाला व्यू भी चला जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। एंड मेन चीज़ मतलब जो रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो पीछे से गाड़ी ने ठोक दिया वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। रशियन लोग मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते हैं, झगड़े पे उतर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। और गाड़ी लेने से पहले सारे रूल्स एक बार चेक कर लीजिए। आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगी इसके बारे में, रशियन रूल्स के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो वो सारी पीडीएफ एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने ये सब देखा था, इसीलिए मैंने गाड़ी ली थी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और इसके अलावा अगर आपको कुछ दिक्कत लगे, कुछ हेल्प लगे, तो आप मुझे, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।